नमस्कार दोस्तों, अभी हाल फिलहाल एक जजमेंट के दौरान ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बात का आग्रह किया है कि वह इंडियन पिनल कोड सेक्शन 498A को कंपाउंडेबल कर दे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने ऐसा आग्रह सेंट्रल गवर्नमेंट से क्यों किया, लेकिन इसके पहले आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे कानून में कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल केसेस क्या होते हैं। सीआरपीसी सेक्शन 320 के अंतर्गत हमें कंपाउंडेबल केसेस के प्रावधान मिलते हैं। कंपाउंडेबल केसेस का मतलब होता है वो केसेस जहां दोनों पार्टीज यानी कि कंप्लेनेंट या एक्यूज्ड समझौता करके उस केस को समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए कोर्ट के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों पार्टीज केस के किसी भी स्टेज पर आपस में समझौता करके उस केस को समाप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 379 थेफ्ट, सेक्शन 403 डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 407 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि कंपाउंडेबल केसेस के अंतर्गत आते हैं और दोनों पार्टीज आपस में समझौता करके इन केसेस को खत्म कर सकती हैं। इसके बाद सीआरपीसी सेक्शन 320 सब सेक्शन 2 मेंशन करता है उन केसेस के जो कंपाउंडेबल तो हैं बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दोनों पार्टीज जो हैं वह आपस में समझौता करके उस केस को खत्म तो कर सकते हैं, लेकिन उस केस को तभी खत्म किया जा सकता है जब कोर्ट इस बात के लिए राजी हो और इस बात की परमिशन दे। अगर कोर्ट परमिशन नहीं देता है तो फिर उन केसेस को आप समझौते के आधार पर भी समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है नॉन कंपाउंडेबल केसेस। नॉन कंपाउंडेबल केसेस यानी कि वो केसेस जिनमें पार्टीज चाहे भी तो समझौते के आधार पर उन केसेस को खत्म नहीं कर सकती है। इन केसेस के अंतर्गत हीनियस और सीरियस क्राइम्स आते हैं, जैसे कि रेप, रॉबरी, डकैती, मर्डर एक्सेट्रा। इन केसेस को समझौते के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 498A के तरफ। तो इंडियन पिनल कोड सेक्शन 498A जो है वह एक नॉन कंपाउंडेबल केस है, यानी कि समझौते के आधार पर भी इस केस को खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस में टॉप कोर्ट्स जो हैं उन्होंने इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन दिया था कि 498A जो है वह एक मैट्रिमोनियल से रिलेटेड मैटर है, इसलिए कोर्ट के परमिशन मिलने के बाद इन केसेस को समझौते के आधार पर किसी भी स्टेज पर खत्म किया जा सकता है। अब टॉप कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद बहुत सारे ऐसे लोअर कोर्ट्स हैं जो इन तरह के केसेस को समझौते के आधार पर खत्म करने के लिए परमिशन दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोअर कोर्ट ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि भाई यह तो एक नॉन कंपाउंडेबल केस है, इसलिए वह समझौते के आधार पर इसको खत्म करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं और पार्टीज अगर चाहे तो इस केस को क्वैश करवाने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। जब लोअर कोर्ट इस तरह का निर्णय देते हैं तो फिर पार्टीज के पास कोई उपाय नहीं बचता है, वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और हाई कोर्ट जो है वह सीआरपीसी सेक्शन 482 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करके इस तरह के 498A के केसेस को क्वैश कर देती है समझौते के आधार पर। तो मोटे तौर पर देश के सारे कोर्ट्स में इसी प्रकार के मिलीजुली सिचुएशंस देखने को मिलती है। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल फिलहाल में इस बात को ऑब्जर्व किया कि उन्हें प्रतिदिन लगभग 10 से 12 ऐसे क्वैशिंग के पिटीशंस देखने पड़ते हैं जहां पार्टीज जो हैं उन्होंने समझौता कर लिया है और समझौते के आधार पर 498A के केस को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन लोअर कोर्ट जो है वह इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है और इस कारण से उन्हें हाई कोर्ट तक आना पड़ता है। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था कि इस तरह के मामले और सेक्शन 498A को क्वैश कराने के लिए पिटीशंस जो हैं वह लगातार हाई कोर्ट में बढ़ते जा रहे हैं और प्रतिदिन हाई कोर्ट को लगभग 10 से 12 ऐसे पिटीशंस को डिस्पोज करना पड़ रहा है।
इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से यह आग्रह किया है कि अगर 498A को कंपाउंडेबल कर दिया जाए, न सिर्फ पार्टीज के पैसे बर्बाद होने से बचेंगे बल्कि उन्हें मुसीबतों का सामना भी कम करना पड़ेगा और जिस भी कंसर्न कोर्ट का यह केस है वह वहीं पर समझौते के आधार पर कोर्ट से परमिशन लेकर उन केसेस को खत्म करा पाएंगे। इससे ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी कीमती समय जो है वह बचेगा। अब चलते चलते आपको बता दूं कि 2019 में ही महाराष्ट्र विधानसभा ने इस बाबत एक बिल पास कर दिया है जिसमें 498A को कंपाउंडेबल बनाने का प्रावधान है, लेकिन यह मामला 2019 से अभी तक राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है और इसका कारण यह है कि कुछ महिला संगठन जो हैं वह 498A को कंपाउंडेबल बनाने के पक्ष में नहीं है और वह इसका विरोध कर रही हैं। तो अब देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बाबत क्या जवाब देती है और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट इस संबंध में क्या फैसला लेता है। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।